लगभग 100 वर्षों से हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। यह लगभग 13 अरब साल पहले था, जब समय शून्य के बराबर था, यानी कि समय का अस्तित्व था ही नहीं। इस शुरुआती बिंदु से सब कुछ अस्तित्व में आया जो आज हम देख सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तारे, आकाशगंगा और हमारी पृथ्वी भी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय की शुरुआत भी यहाँ से हुई। जब समय बराबर शून्य था, तब अचानक ही इस बिंदु का विस्तार होने लगा और अचानक ही समय और अंतरिक्ष की शुरुआत होने लगी। इसी घटना को बिग बैंग कहा जाता है और इस थ्योरी को ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, इस चैनल के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों, समय और अंतरिक्ष दोनों ही ब्रह्मांड के भीतर निहित रूप से समाये हुए थे और बिग बैंग होने के साथ ही अचानक से अस्तित्व में आ गए। बिग बैंग के थ्योरी के अनुसार लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के धमाके के मात्र 1.43वें सेकेंड अंतराल के बाद समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आ चुके थे। भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे। 1.34वें सेकेंड में ब्रह्मांड 10 नॉनिलियन गुना फैल चुका था और क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकेंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि तत्वों के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। बिग बैंग थ्योरी के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज लेमेट्री ने लिखा है। लेमेट्री एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक भी। लेमेट्री के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई थी, परंतु उस समय इस विचार को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था। बिग बैंग की थ्योरी दो मुख्य धारणाओं पर आधारित है। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड सजातीय यानी होमोजीनियस और समदैशिक यानी आइसोट्रोपिक होता है। 1925 में एडविन हबल ने पाया था कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं हैं जिनके बीच में विशालकाय अंतराल है। इसे प्रमाणित करने के लिए हबल ने आकाशगंगाओं का निरीक्षण कर दूरी की गणना की। यह निरीक्षण आज हबल के नियम के रूप में जाना जाता है। हबल के नियम और ब्रह्मांडीय सिद्धांत ने यह बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के अरबे भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन सिद्धांत पर ही आधारित था। बाद में इस सिद्धांत नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर से पर्दा उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में भी मदद की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो